फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ सुनने वाला बेंच फिर टूट गया। वफाकी हुकूमत की तरफ से जस्टिस मंसूर अली पर एतराज के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या हुकूमत फिर बेंच को मुतनाज़ा करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर हुक्मरानों के खिलाफ सख्त एक्शन से गुरेज किया। सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही, मगर दीगर लोग किस हैसियत में छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वज़ीर आज़म से पूछें कि किस रिश्तेदारी की बुनियाद पर एतराज़ क्यों उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट को दागदार ना करें, तज़हीक मत करें। पार्लियामेंट में हमें लाइक माइंडेड जजेस कहकर पुकारा जाता रहा। हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है। जस्टिस मंसूर ने कहा, कोई एक उंगली भी उठा दे, मैं फिर कभी इस बेंच का हिस्सा नहीं रहता। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तिदा में 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया। जस्टिस फाइजीसा और जस्टिस तारिक मसूद के बेंच पर एतराज के बाद 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। जस्टिस मंसूर की अलहदगी के बाद बेंच 6 जजेस पर मुश्तमिल रह गया। 7 रुकनी बेंच टूटने के कुछ देर बाद 6 रुकनी बेंच में समात। चेयरमैन पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा कि हमारी एक दरख्वास्त पर नंबर नहीं लगा, हमने फौजी अदालतों को चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि हामिद खान साहब आपको बाद में सुनेंगे, जो सुबह सेटबैक हुआ उससे रिकवर हो रहे हैं। आईनी बहस की बजाय दीगर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दरख्वास्त गुजार जुनेद रज़ाक के वकील सलमान अकरम राजा का कहना था कि किसी अदालत में ट्रायल हो, शहरी को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप मफरूज़े की बात कर रहे हैं, कार्रवाई का आगाज़ ही नहीं हुआ तो आप क्यों ट्रायल में शहरी के हुकूक की बात कर रहे हैं। हमारे पास महदूद वक्त है, कल आखिरी वर्किंग डे है। तौहीन अदालत में कन्विक्शन का फैसला दे दें, दूसरा फैसला दें कि ये तौहीन अदालत करने के बाद ये डिस्क्वालीफाई हो गया। मैं देखता हूँ कौन सा ये इनमें से कौन सा जो डिस्क्वालीफाई हुआ होगा वो अपनी नॉमिनेशन पेपर भी दे सकेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस सुनने वाला बेंच टूटने के बाद सीनियर वकील एतजाज एहसन के सुप्रीम कोर्ट को मशवरे। अदालत इलेक्शन का फैसला मानने के बजाय अदालत पर बहतानबाजी करने वालों को नाअहल करे। 5-5 करोड़ जुर्माने आयद किए जाएं। फैसले के खिलाफ बयानबाजी करने वाले हर शख्स को तौहीन अदालत की सजा दी जाए। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हुकूमत आइन और अदलिया के खिलाफ खुलकर सामने आ गई। आज 9 मई से ज़्यादा स्याह दिन है। वकीला बिरादरी किसी को मुल्क का नुकसान नहीं करने देगी। 2 दिन की समाअत के बाद हुकूमत अचानक जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को FIA ने एक और केस में गिरफ्तार कर लिया। 24 जून को लाहौर की अदालत ने FIA के मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर की थी। आज बाज़ाब्ता रिहाई से पहले ही FIA ने एक और केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार कर लिया। हुक्मरान इत्तेहाद की सारी क़यादत दुबई में जमा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ अली जरदारी के बाद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी खुसूसी तैयारे से दुबई पहुँच गए। नवाज शरीफ ने दुबई में अपना क़याम 1 हफ्ता बढ़ा दिया। ज़राए के मुताबिक दुबई में अगले चंद रोज़ के दौरान नवाज शरीफ के साथ सियासी रहनुमाओं की बैठकों का इम्कान है। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। नवाज शरीफ से इतवार को दुबई में रॉयल फैमिली और बिजनेस कम्युनिटी की भी 6 मुलाकातें हुई। नवाज शरीफ को दुबई में हुकूमती प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म होने की राह हमवार होने लगी। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी नाअहली की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल करने का बिल इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की सज़ा 5 साल होगी। नाअहली से मुताल्लिक बनने वाला कानून अदालत में गया और मुअत्तल हो गया तो हुकूमत क्या करेगी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में सवाल पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान बोले, पिछले 6-7 बरसों में सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऐसे फैसले आए जिन पर इनकी जमात को एतराज़ है। कानून बनाना पार्लियामान का काम है, बेहतर यह है कि जो जिसका काम है वही करे। मजीद बिगाड़ पैदा करना है तो अदालत की अपनी मर्जी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में वक्फे से तेज़ और हल्की बारिश जारी। मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। नारोवाल और पसरूर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक। बुनेर में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हो गए। बारिश और तूफान से लाहौर के 150 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल। शिमाल मशरकी और वस्ती बलोचिस्तान में भी प्री मानसून बारिशों का आगाज़ हो गया। बलोचिस्तान के शिमाल मशरकी और वस्ती इलाकों के नदी नालों में तुगयानी। किला सैफुल्ला में एक बच्चा सैलाबी रायले में बह गया। महकमा मौसमियात की आज भी पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा।
लाहौर में चंद घंटों में छप्पड़ फाड़ बारिश। सुबह 4 बजे तक सबसे ज्यादा लक्ष्मी चौक और गुलशन रावी में 171 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पानी वाला तालाब में 167, इकबाल टाउन 162, करतबा चौक पर 160, नशतर टाउन और जौहर टाउन में भी 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। गाड़ियों का तालाब बनी सड़कें अबूर करना दुश्वार हो गया। नशेबी इलाकों में घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया। बारिश के बायस लेस्को के 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। 16 लाख से जायद आज़मीन हज की जुबानों पर लब्बैक की सदाएं। मनासिक हज का आगाज हो गया। दुनिया भर से आए हुए लाखों आज़मीन हज खैमों के शहर में ना पहुंच रहे हैं। हाजियों में 1.5 लाख से जायद पाकिस्तानी भी शामिल। आज़मीन आज की रात मिना में ही गुजारेंगे और फजर की नमाज पढ़कर हज के रुकने आज़म की अदायगी के लिए मैदान अरफात जाएंगे। कराची में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम की तकसीम के मरकज़ में भगदड़ मच गई। 9 खवातीन जख्मी, एक खातून की हालत तशवीशनाक। मुतासरा खवातीन KPT ग्राउंड के करीब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम के हुसूल के लिए जमा थी। रावलपिंडी की गुलिस्तान कॉलोनी में 13 साल की यतीम बच्ची से 3 मुल्जिमान की मुबैना ज़्यादती, बाल भी काट दिए। लड़की के कज़न के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुल्जिम गिरफ्तार न हो सका। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, IG पंजाब से रिपोर्ट तलब। कराची के जिना अस्पताल में लड़की की लाश छोड़े जाने का मुअम्मा हल ना हुआ। CCTV में चेहरे वाज़े होने के बावजूद पुलिस अब तक मुल्ज़मान का खोज लगाने और गिरफ्तारी में नाकाम। पुलिस ने लड़की के शौहर आदिल को गुलिस्तान जौहर से हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि आदिल कई रोज से घर से गायब था, नशे का आदी और बेरोजगार है। लड़की के वालिद का आज कराची पहुंचने का इम्कान। लड़की के वालिद के बयान की रोशनी में कानूनी कार्रवाई मजीद आगे बढ़ाई जाएगी। वाक़े का मुकदमा फिलहाल दर्ज नहीं किया गया है। 3 घंटा हमारे को जो है बच्चे इतने रो रहे होते हैं और लेडीज अलग परेशान, हम अलग परेशान। बिजली होते नहीं है, बिजली का बिल भेज देते हैं। साढ़े 3 घंटा बिजली नहीं होती है। टोटल 17 घंटे की लोड शेडिंग है। पूरा रात बच्चों के लिए पोतों के लिए पंखा मारता रहता हूँ। हमारा जीना मरना हराम कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं मामूलात ज़िंदगी तो मुतासिर हैं ही, लेकिन घर वापसी पर बगैर बिजली के सुकून का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। हैदराबाद में बिजली की तवील बंदिश, 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग शहरियों के लिए कड़ा इम्तिहान। पेशावर में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का बाड़ा गेट में मुजाहरा। मुजाहिदीन ने टायर जलाकर बाड़ा रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। हरीम शाह ने मुझ पर तेजाब फेंकने की धमकी दी है। टिकटॉकर संदल खटक का हरीम शाह पर इल्जाम, कहा किसी की भी ऑडियो वीडियो लीक हो जाती है तो हरीम शाह मेरा ही नाम लेती है। फैयाज चौहान को मैं नहीं जानती थी, मुझे हरीम शाह लेकर गई थी। फैयाज चौहान के दफ्तर में खाना खाया, वीडियो बनाई, कोई गैर अखलाकी बात नहीं हुई। हरीम शाह की वीडियो किसने लीक की वो खुद पता लगाए। गली मोहल्लों में कुर्बानी के प्यारे प्यारे जानवर के आए, बच्चों को तफरीहात आ गई। दिन रात आओ भगत में मसरूफ, दिन में घुमाते फिराते और टहलाते हैं। अपने हाथ से चारा खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। रात देर गए तक साथ वक्त गुजारने का, मोहब्बत का इजहार करते हैं। अपने जानवरों के नाम भी रख दिए हैं। इसके 45 लाख लगे हैं और हम 70 लाख इसके मांग रहे हैं। 70 फाइनल? जी हाँ। 70 लाख में तो एक घर आ जाता है भाई। पैसे 45 लाख, ये बहुत ज़्यादा है भाई। खुराकें भी है, पूरे साल खिलाते हैं आखिर, और इसको तो हम 3 साल से पाल रहे हैं, अपनी भैंस का बच्चा। कराची नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में बॉस की धूम। मुनफरिद रंगत, दिलकश आंखों वाले भारी भरकम भैंसे के 45 लाख लग गए, लेकिन मालिक फिर भी राजी नहीं, कहता है 70 लाख ही लूंगा। स्पोर्ट्स क्लब के वफ्द का लाहौर जिना हाउस का दौरा। सानहा 9 मई की सख्त मजम्मत, कहा फौजी तंसीबात को निशाना बनाने वाले मुल्क दुश्मन है। सानहे के किरदारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। पाक फौज हमारी रेड लाइन और हमारे मुल्क की हिफाजत की जामिन है। आज दुनिया भर में तशद्दुद के शिकार अफराद से यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। मोदी का हिंदुस्तान अक़लियतों पर तशद्दुद की आमाज का बन गया। 1989 से अब तक 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी मुसलमान शहीद किए जा चुके। 12,000 से ज़ायद ख़वातीन इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार हो चुकी। आर्टिकल 370 के नफाज के बाद 2500 से ज़ायद कश्मीरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
अल जजीरा टीवी के मुताबिक पैलेट गन्स के इस्तेमाल से 300 से ज्यादा कश्मीरी बेनाई से महरूम हो चुके हैं। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भारत में अक़लियतों पर बढ़ते तशद्दुद के वाक़यात की शदीद मसम्मत। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गैर कानूनी कटौतियों पर बहावलपुर में चनी घोट चौक पर खवातीन का एहतजाज। कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि 500 से 1000 रुपए तक काट कर रकम दी जा रही है। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तान का एक और गोल्ड मेडल। सफीर आबिद ने साइकिलिंग इवेंट की 10 किलोमीटर दौड़ में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तान के गोल्ड मेडल्स की तादाद 10 हो गई। खवातीन साइकिलिंग में पाकिस्तान की मदीहा ताहिर ने चांदी का तमगा जीता। हैदराबाद की मवेशी मंडी में 20 मन वजनी सुल्तान छा गया। गुलाबी आंखों और मस्तानी चाल वाले सुल्तान के सभी दीवाने। खुराक भी सुल्तानों वाली। चने की दाल, 5 किलो दूध, आधा किलो गुड़ और 1 पाव मक्खन खाता है। डिमांड सिर्फ 40 लाख रुपए। ठट्ठा की मवेशी मंडी में बबलू और गुबलू की खूबसूरती के चर्चे। जोड़ी की कीमत सिर्फ 5.5 लाख रुपए। और एक्शन और एडवेंचर से भरपूर एनिमेटेड फिल्म स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स का एक हफ्ते बाद दोबारा नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर राज। फिल्म ने वीकेंड पर $1.93 यानी 5 अरब 49 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद कमा लिए। स्पाइडरमैन रिलीज से अब तक $56 करोड़ यानी $1 खरब 59 अरब पाकिस्तानी रुपए से जायद कमा चुकी है।